हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे लेटर मुगल। लेटर मुगल का मतलब है कुछ मुगल। ठीक है, लेटर मुगल का क्या मतलब है? कुछ मुगल। अब यहाँ पर हम कुछ मुगल्स देखेंगे। लेटर मुगल का मतलब है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी, ठीक है, जब औरंगजेब पहले तो जो मुगल वंश है इसके संस्थापक जो थे वो थे बाबर। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं आए। हुमायूं के बाद, ठीक है, हुमायूं के बाद अकबर का शासनकाल चलता रहा। अकबर के बाद, ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर आए। जहांगीर के बाद शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब की जब इन लोगों की मृत्यु के बाद ये सब राज करते आए। इन लोगों के बाद जब औरंगजेब आए, औरंगजेब जब शासन किया, अपना शासन करते, ठीक है, जब उसकी मृत्यु हुई, ठीक है, उसकी मृत्यु के पश्चात जो कुछ समय तक, ठीक है, जो भी यहाँ पर शासक आए, कुछ बहुत कम समय तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, और देखेंगे उन्हीं लेटर मुगल के बारे में। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लेटर मुगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो वीडियो को लेट्स स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है लेटर मुगल। आप लोग देख सकते हैं लेटर मुगल दिया गया है ये। ठीक है, लेटर मुगल की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं कुछ मुगल। ठीक है, कुछ मुगल। इसके बाद देखेंगे बहादुर शाह। ठीक है, कौन है? बहादुर शाह। अब बहादुर शाह जो था, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई उसके बाद शासन करने कौन आया था? बहादुर शाह। इन्होंने 1707 से 1712 तक की शासन किया। ठीक है, 1707 से 1712 तक। ठीक है, टोटल इन्होंने 5 साल शासन किया। ठीक, 1712 से 1707 से 1712 तक 5 साल इन्होंने शासन किया। ठीक, अब बहादुर शाह जो थे, ठीक है, ये औरंगजेब के बाद आए। ठीक है, ठीक है, औरंगजेब जो शासक था उसकी मृत्यु के बाद ये अपना शासनकाल शुरू किए। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे बहादुर शाह। अब बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह। ठीक है, बहादुर शाह के बाद जो शासन करने आए थे उनका क्या नाम था? जहांदर शाह। जहांदर शाह ने 1712 से 1713 तक, ये सिर्फ एक ही साल शासन कर पाया था। ठीक है, ये सिर्फ एक ही साल शासन कर पाया था। ठीक, कितने? एक साल। एक साल इसने शासन किया। फिर उसके बाद इसका जो भतीजा था, ठीक है, यानी कि इसके भाई का लड़का फर्रुख शियार ने इसको किडनैप, ठीक है, जहांदर शाह को किडनैप कर लिया। किडनैप, ठीक है, इनको किडनैप कर लिया और बंदी बनाकर इनको काल कोठरी में भेज दिया। ठीक है, तो ये इस कारण ये एक ही साल, सिर्फ और सिर्फ एक ही साल ये शासन कर पाए थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दिया गया फर्रुख शियार। ठीक है, फर्रुख शायर। तो यहाँ पर फर्रुख शियार दिया गया है 1713 से, ठीक है, 1719 तक। 1713 से 1719 तक। ठीक है, यानी कि इसने टोटल 6 साल शासन किया है। ठीक है, 1713 से 1719 तक टोटल बात की जाए तो इन्होंने 6 साल शासन किया। और 6 साल शासन किया किसकी वजह से? जहांदर शाह की वजह से, क्योंकि इन्होंने अपने चाचा जहांदर शाह का किडनैप कर उनको काल कोठरी में कैद कर दिया। ठीक है, बंदी बनाकर। ठीक, इनके बाद देखेंगे मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह
1720 से 1748 तक, ठीक है, 1720 से 1748 तक इन्होंने शासन किया, ठीक। और टोटल बात की जाए, ठीक है, टोटल यदि बात की जाए तो ये 1720 से 17 तक शासन किया। टोटल बात की जाए तो होगा टोटल 28 साल, ठीक है, 28 साल, यानी कि टोटल 28 साल, ठीक है, 28 ईयर इन्होंने शासन किया, ठीक, 28 ईयर 28 साल इन्होंने शासन किया। और ये ना किसी का किडनैप किया था और ना ही किसी को इन्होंने कुछ किया था, ठीक है, ठीक। अब यदि बात करें मोहम्मद शाह था कौन, तो ये इस मोहम्मद शाह बहुत ही कलरफुल किंग था, ठीक है, इनको रंगीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रंगीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनको किसके नाम से जाना जाता है, रंगीला, ठीक। और इनका जो असली नाम था वो क्या था, चिन क्विलिच खान। इनका जो असली नाम था वो क्या था, चिन क्विलिच खान, ठीक है, चिन क्विलिच खान, ठीक। इनका जो असली नाम था वो क्या था, चिन क्विलिच खान। इन्होंने टोटल 28 साल शासन किया भारत पर, ठीक है, मुगल साम्राज्य की वजह से, ठीक। अब इनके बाद देखेंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर ये मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का आखिरी शासक था, ठीक, जो कि इसने अपने शासनकाल में, ठीक है, अंग्रेजों से बहुत ही लड़ाई लड़ी है, ठीक है। ये 1748 से 1858 तक का शासन किया, ठीक। टोटल इनकी बात की जाए तो ये टोटल जो है कि 110 साल शासन किया इन्होंने, ठीक है, टोटल सबसे ज़्यादा ठीक है, इन्होंने 110 साल शासन किया, ठीक है, भारत पर 110 साल इन्होंने शासन किया, ठीक। ठीक है, टोटल 110 साल इन्होंने शासन किया, ठीक है, अपने शासन काल में, ठीक, 110 साल इन्होंने शासन किया है, ठीक है। और ये मुगल साम्राज्य के आखिरी ऐसे शासक थे जिनको अंग्रेजों द्वारा किडनैप, इनको भी बंदी बनाकर बर्मा, ठीक है, बर्मा में भेज दिया गया था, बर्मा में भेज दिया गया था। बर्मा पूछेंगे आप लोग कौन है, तो बर्मा म्यांमार नामक देश है, ठीक है, म्यांमार, म्यांमार जी, ठीक है, जिसको म्यांमार नाम से जाना जाता है, ये वही म्यांमार नामक देश है, ठीक, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अब इसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को, जो मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक थे, इनको किडनैप करके बर्मा यानी म्यांमार देश में भेज दिया था, ठीक है, और वहाँ पर इनकी दोनों आंखों को निकाल कर बहुत ही बुरी तरह से इनका इंतकाल कर दिया गया था, ठीक। तो ये मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक थे। तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य का जो चैप्टर था वो
फिनिश होता है, ठीक है, दी एंड होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। हमने यहाँ पर जितनी डिटेल्स थी लेटर मुगल के बारे में, कुछ मुगलों के बारे में हमने यहाँ पर देखी, ठीक है, कुछ मुगलों के बारे में। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि कौन कौन औरंगजेब के शासन करने के बाद कौन कौन शासन किए, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, ठीक है। पहले 1707 से 1712 तक बहादुर शाह ने शासन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जहांगीर शाह ने 1712 से 1713 तक का जहांगीर शाह ने शासन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जहांगीर शाह के भतीजे जो फर्रुख शायर हैं, ये 1713 से 1719 तक ये शासन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह ने, ठीक है, मोहम्मद शाह ने 1720 से 1748 तक का शासन किया था, जिनको रंगीला के नाम से जाना जाता है। अब बहादुर शाह जफर ने 1748 से 1858 तक टोटल 110 साल तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। और इनको बर्मा नामक देश में, ठीक है, जो म्यांमार है वहाँ पर इनको किडनैप करके भेज दिया गया था बंदी बनाकर, और यहाँ पर इनका बहुत बुरी तरीके से इंतकाल कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर था लेटर मुगल, यहाँ पर ये क्लियर होता है, ठीक है। सो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।